Hello everyone. So myself Pinkesh Kumar and I am a chemistry faculty at मोशन मुजफ्फरपुर. So बच्चों, आज हम लोग SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में कुछ सीखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. चलिए फिर समझते हैं ये कैसे होता है रिएक्शंस, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. हम सारे पॉइंट्स को एक एक करके अच्छे से समझेंगे, ठीक है. सो SN2 रिएक्शन जो है, यहाँ S जो है, S का मीनिंग होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, और 2 का मतलब होता है बच्चों बाईमॉलिक्यूलर. हम इसको बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्यों कहते हैं, इसको भी हम अपन समझेंगे मैकेनिज्म के थ्रू, रिएक्शंस के थ्रू. ऐसे क्यों हम इसको बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है. तो SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, यहाँ पे क्या है, अल्काइल हैलाइड लिया गया है. अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ करना है. अभी यहाँ पे देखो, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहाँ, जहाँ पे डेल्टा प्लस ज्यादा है. जैसे यहाँ पे अभी X है, X क्या है, हैलोजन है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम. इट मींस यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने साइड खींचेगा, दैट इज डेल्टा निगेटिव यहाँ होगा, और कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव. एंड हमें पता है न्यूक्लियोफाइल उसी कार्बन के पास अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है. तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैकिंग होगा, अब दो तरीके से हो सकता है. या तो फिर न्यूक्लियोफाइल जिस साइड से लिविंग ग्रुप दैट इज हैलोजन एटम जो है बाहर निकल रहा है, उस साइड से अटैक करे, ठीक है. अब यहाँ पे देखो क्या है, सेम साइड से अटैकिंग जो है नहीं होती है. क्यों नहीं होता है, इसको समझते हैं. यहाँ पे क्या है, लिविंग ग्रुप हैलोजन एटम लगा हुआ है, और सेम साइड से अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की कोशिश करता है तो होगा क्या, X और न्यूक्लियोफाइल के बीच क्या होगा, रिपल्सन. तो इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल जो है बैक साइड से अटैक करेगा. इट मींस यहां से जो है ना, फ्रंट साइड से अटैकिंग नहीं होगी. टू मिनिमाइज रिपल्सन क्या होगा, बैक साइड से अटैक. जैसे ही बैक साइड से अटैक हुआ तो एट द सेम टाइम लिविंग ग्रुप जो कि X माइनस है, ये बाहर जाएगा, और हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा ये कुछ इस तरीके से मिलेगा. इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पहले इसको समझते हैं. तो पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन. तो एक स्टेप है, इट मींस यहां पे आपको कोई भी इंटरमीडिएट्स नहीं मिलेंगे, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा, राइट. ओके, चलिए. तो RDS स्टेप जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्योंकि सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो वही स्टेप क्या हो जाएगा, हमारा RDS स्टेप होगा, ओके. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे आप ध्यान से देखो, न्यूक्लियोफाइल जो है लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक कर रहा है, और ऐसे प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट. ओके. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें, थर्ड, बैक साइड अटैक. चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू वी कॉल इट बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन. इसको हम बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्यों कहते हैं. तो बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन देखो यहाँ पे क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप RDS की बात करो तो RDS में क्या है, इन्वॉल्व न्यूक्लियोफाइल एंड अल्काइल हैलाइड. तो अगर आप रेट लॉ इक्वेशन लिखोगे फॉर दिस रिएक्शन, रेट लॉ इक्वेशन अगर आप लिखते हो इस रिएक्शंस के लिए, तो क्या लिखोगे, K टाइम्स ऑफ RX इनटू न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन. क्योंकि
जो रेट लॉ इक्वेशन लिखते हैं हम उस रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं जो आरडीएस में इन्वॉल्व है। तो क्योंकि यहाँ पे एक ही स्टेप हो रहा है, इट मींस यही हमारा आरडीएस स्टेप है। और इस आरडीएस स्टेप में दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, एक तो अल्काइल हैलाइड है और दूसरा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। इट मींस जो इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी जो होगा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी दैट इज 2, और 2 इसी वजह से जो है इसको हम क्या कहते हैं, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो क्या है यहाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हम और क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी जो है यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आएगा। क्यों आया 2, क्योंकि आरडीएस स्टेप में एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों इन्वॉल्व है, और रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। सपोज करो अगर हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन एल्काइल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया और न्यूक्लियोफाइल का भी कॉन्सेंट्रेशन डबल किया, तो रेट लॉ इक्वेशन क्या हो जाएगा, रेट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, तो डबल किया इसको, ये 2 टाइम्स हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया, इट मींस जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स, है ना। तो यहाँ पे रेट जो है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग इतना ही सीखेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।